नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक की स्थितियां हैं और तरह तरह की चर्चाएं हैं, उसमें आज बिहार की राजनीति को ही समझेंगे, क्योंकि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद अब तेज है। राजधानी पटना में ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के मुलाकात की और ये मीटिंग करीब 25 मिनट तक चली है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी अलग से नीतीश कुमार से मिलकर के गुफ्तगू की है। तो प्रदेश में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, या एक ही डिप्टी सीएम होगा, या पिछली बार की तरह दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एनडीए के किन दलों की सरकार में कितनी भागीदारी आखिरकार होगी, और इन तमाम सवालों के जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। इसे लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। तो सबसे पहली बात है कि आखिरकार किन दलों की क्या क्या भागीदारी रहने वाली है इस सरकार में। और अब तक की जो जानकारियां आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक हम आपको बताएं कि बिहार में नई सरकार का जो संभावित स्वरूप है वो कुछ अलग तरह का हो सकता है। और अलग तरह से मेरा मतलब यह है कि बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री, और साथ ही 15 मंत्री भी पार्टी से होंगे। अब चिराग की पार्टी से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास, उससे 2 मंत्री हो सकते हैं। ये चर्चाएं हैं। चर्चाएं ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि जो आरएलएम है, उससे 1, और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 मंत्री सरकार में हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला जिसको लेकर के अभी चर्चाएं चल रही है। स्पीकर का पद बीजेपी और डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो जेडीयू के पास होगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो सरकार में केवल एक ही उप मुख्यमंत्री होगा। पार्टी का ये मानना है कि जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार के सामने कोई दूसरा पावर सेंटर खड़ा नहीं होना चाहिए, और निशांत कुमार डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। उनकी एंट्री कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है जेडीयू के लिहाज से, जेडीयू के आगे के भविष्य के लिहाज से। निशांत अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, राजनीति से दूर रहे हैं। पिता जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं और दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, निशांत जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। और जेडीयू ज्वाइन करने के बाद उनकी चर्चाएं उप मुख्यमंत्री को लेकर के हैं। अब ये चर्चा है कि आखिरकार बीजेपी के पास सरकार का नया फॉर्मूला क्या है, क्या होगा सरकार का चेहरा। क्योंकि करीब 2 दशकों से ज़्यादा समय तक बिहार की जो राजनीति के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार जब दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं, तो राज्य की सत्ता में नया नेतृत्व उभरने की संभावनाएं तेजी से बनती हुई नजर आ रही है। राजनीति के जो जानकार है वो ये मान रहे हैं कि ये जो बदलाव है वो बिहार की सत्ता संरचना और गठबंधन की जो राजनीति है, दोनों को प्रभावित करेगा। दरअसल एनडीए का जो संभावित फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसकी चर्चाएं बहुत तेज हैं। नीतीश कुमार के हटने के बाद सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री है वो आखिर कौन होगा। मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि ये संभावनाएं हैं कि एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। अब सियासत के गलियारों में ये जो चर्चाएं हो रही है उसमें बीजेपी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे नाम चर्चाओं में हैं। हालांकि अभी अंतिम जो फैसला है वो गठबंधन की जो शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी उसके बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल ये चर्चाएं हैं, चर्चाएं जिस तेजी के साथ चल रही है, तो ये हम सब के लिए जानना, इस बात को लेकर के भी चर्चा हो रही है, जानना जरूरी है कि सरकार के संतुलन के लिए सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और अन्य जो एनडीए के घटक हैं उनको उप मुख्यमंत्री या महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। और इससे गठबंधन की जो राजनीति है उसमें संतुलन की व्यवस्था कायम रखने की कोशिश होगी। सबसे पहली बात तो स्टेबिलिटी की जहां पर बात आती है, जहां पर स्थिरता की बात आती है सरकार की, तो वहां पर यह जरूरी है कि सरकार के जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं वो खुश रहें। तो सबसे पहले फार्मूले की यही मांग है, मांग भी यही है, समीकरण भी यही है, और राजनीति का तकाजा जो इस वक्त बिहार में हो रहा है वो भी करीब करीब यही नजर आ रहा है। अब एनडीए का ये फॉर्मूला क्या है, नया फॉर्मूला जिसको लेकर के इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, उसको जरा समझिए कि इससे आखिर राजनीतिक समीकरण कैसे बदल रहे हैं। जानकारी इस बात को लेकर के आ रही है कि एनडीए ने बिहार में नई सरकार के लिए जो फॉर्मूला तय किया है वो कंप्लीट हो गया है, तय हो गया है, करीब करीब फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा
तो जेडीयू से एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और चर्चा नीतीश कुमार के बेटे की, जैसे पहले हमने जिक्र किया, नीतीश कुमार को के बेटे जो निशांत कुमार हैं, इकलौते बेटे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ चर्चा इस बात को लेकर के कि चिराग पासवान बड़ा फैक्टर है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि इसे लेकर के कोई भी जानकारी आधिकारिक नहीं है। ये दो अलग अलग इसमें पेच है कि अगर निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक ही उप मुख्यमंत्री रहेगा, एक धड़ा ये मान करके चल रहा है। दूसरा धड़ा ये मान करके चल रहा है कि दो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला होगा। तो अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एनडीए के अंदर खाने सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो करीब करीब फाइनल हो गया कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, सीएम बीजेपी का होगा। और एलजेपीआर के 19 विधायक हैं। एनडीए की अगर हम बात करें, एलजेपीआर के 19 विधायकों के साथ साथ एनडीए के जो नेता हैं उन्होंने आधिकारिक बयान अभी तक किसी ने नहीं दिया, देखिए। लेकिन यह लगभग पक्का माना जा रहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का होगा। कहा यह भी जा रहा है कि यह फॉर्मूला गठबंधन की मजबूती को बनाए रखने के लिए है। वहीं बिहार में कैबिनेट को नए सिरे से गठित किया जाएगा, सारे के सारे मंत्री, पूरी कैबिनेट नए सिरे से गठित होगी। ये तो फाइनल ही है, ये तो सबको दिख रहा है, जो राजनीति के जानकार हैं, जो उन सबको पता है। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद जो सरकार बनने की कवायद या प्रक्रिया आप कहिए, वो पूरी तरह से संवैधानिक नियमों के मुताबिक होती है। चर्चाएं तो तमाम चीज़ें होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। सबसे पहले सीएम जो है राज्यपाल को, अपना मौजूदा सीएम है वो राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद पूरी मंत्रिमंडल परिषद जो है पूरी तरह से स्वतः ही भंग हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये संवैधानिक नियम है। ये प्रक्रिया इसलिए ज़रूरी होती है ताकि नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाए और इसके बाद राज्यपाल उस दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का फिर से निमंत्रण देते हैं जिसके पास विधानसभा में बहुमत होता है, समर्थन होता है। आमतौर पर यह वही नेता होता है जिससे विधायक दल का नेता चुना जाता है। और नई सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, अब कुछ लोग जो है ये भी जानना चाहेंगे, तो चलिए हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि नई सरकार बनने की प्रक्रिया कुछ चरणों में पूरी होती है। और चरणों में क्या है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं, पहला चरण है। उसके बाद राज्यपाल बहुमत दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो विधायक दल का नेता होता है वो राज्यपाल से मुलाकात करता है, गठबंधन अपने नेता का चयन कर लेता है, उसे हम विधायक दल का नेता कहते हैं। राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक दल का नेता है। और इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में किसे शामिल करें, किसे नहीं रखें, किसको रखें, किसको कौन सा मंत्रालय दें। नई सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है और इसके बाद नए मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद अगर ज़रूरी हुआ तो इसका फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। एनडीए के पास पर्याप्त विधायक हैं, इसलिए ऐसी कोई नौबत नहीं है, सब जानते हैं, और इसीलिए बहुमत आसान होगा। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल की देखरेख में होगा और कैबिनेट के सदस्यों की सूची तैयार होगी। ये जो प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो सकती है। संवैधानिक परंपरा ये कहती है कि जब तक नई सरकार शपथ नहीं लेती तब तक पुराने जो मुख्यमंत्री है वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कुछ सीमित अधिकारों के साथ काम करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे बिहार में जब तक कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, नया मुख्यमंत्री जो है पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। और बिहार की राजनीति में जो नया अध्याय है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से, बिहार की राजनीति में ये एक चैप्टर नया जुड़ गया है, वो अब शुरू होने जा रहा है। और लंबे समय तक राज्य की सत्ता का चेहरा आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार रहे, और अब इस चेहरे के दिल्ली जाने से, दिल्ली की राजनीति में चले जाने से कई तरह के कयास है, कई तरह की चर्चाएं हैं और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत भी है। तो अब सबकी नज़र इस बात पर है कि एनडीए का अंतिम फॉर्मूला आखिरकार क्या होगा और बिहार को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा। साफ है आने वाले दिनों में गठबंधन की बैठकों और राजनीतिक फैसलों से बिहार की सत्ता का नया चेहरा सबके सामने आ जाएगा और ये बदलाव बिहार में नई राजनीतिक पीढ़ी ला सकता है। अब जानकार क्या कह रहे हैं, जानकार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का केंद्रीय राजनीति में जाना राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। बिहार की राजनीति में जेडीयू का भविष्य क्या होगा, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनका राजनीतिक अस्तित्व कितना बचता है, उनका राजनीतिक रास्ता कितना लंबा होता है या फिर उनका भविष्य क्या होता है, ये आने वाले दिनों पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल जब जिस तरह के समीकरण हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, इस तरह की चर्चाएं हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन बिहार का नेतृत्व करेगा सरकार के मुखिया के तौर पर। और
नीतीश कुमार का आगे क्या होता है, उनकी पार्टी का आगे क्या होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टूट जाएगी, क्या वाकई जेडीयू में दो फाड़ हो जाएंगे। कुछ लोग इस बात को लेकर के नाराज़ थे कि नीतीश कुमार ने उन्हें बताया नहीं, फैसला अचानक हुआ। लेकिन कई तरह की चर्चाएं हैं, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं कि जो हो रहा है वही हमें दिख रहा था या जो दिख गया है वही आगे होने वाला है, इस पर भी संशय है। नमस्कार।